नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स दिल से में एक बार फिर से। और आज हम बात करने वाले हैं 20वें मैच की। और 20वां जो मैच था वो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में था। मुंबई और दिल्ली का मुकाबला हर लेवल पे हर जगह वैसा ही चलता है। हालांकि अगर हम आईपीएल के मामले में कहें तो दिल्ली एक मुंबई की टीम है जो कि 5 बार की चैंपियन है। एक दिल्ली की टीम है जो अगर हम फर्स्ट आईपीएल को छोड़ दे तो मुझे कभी उतनी इंप्रेसिव लगी ही नहीं। ऊपर से मुझे एक प्रॉब्लम दिल्ली की और भी लगती है, जो कि वो अपने हर अच्छे प्लेयर को ना वो कोशिश करते हैं कि दे सेल देम, उन्हें अगले सीजन तक उन्हें निकाल करके। एक डेविड वार्नर ही है जो ठीक से अभी तक टीम में टिके हुए हैं और मुझे समझ में नहीं आता दिल्ली के अंदर, मुझे वो कमी हमेशा लगती है कि वो जीत की भूख इनके अंदर है ही नहीं। इनको लगता है कि ठीक है, हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं, टी शर्ट पे 4 स्टिकर लगेंगे, उसके अलावा हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, हमें खाली बिजनेस से मतलब है। मुझे कभी वो इंपॉर्टेंस कोई लगी नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में इनके पास मेंटोर थे वीरेंद्र सहवाग, वो भी पंजाब में चले गए थे बाद में। मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर दिल्ली क्यों उस तरीके से पुश नहीं कर पाती है। दिल्ली में अगर देखा जाए तो क्रिकेट, अगर आप क्रिकेटर्स देखोगे दिल्ली से, एक टाइम ऐसा था कि इंडियन टीम में आधे से ज्यादा क्रिकेटर दिल्ली के ही होते थे, और उसके बावजूद उस तरीके से दिल्ली कभी भी इंप्रेस नहीं कर पाती है आईपीएल में। अब इस मैच की अगर हम बात करें तो मुंबई ने ये मैच 29 रन से जीता। हालांकि मैच थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव था, थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल कॉम्पिटिटिव नहीं था और एफर्ट्स नहीं दिख रहे थे, एफर्ट्स दिखे। लेकिन अगर इसके बारे में बात करें तो देखो, मुंबई की साइड से ओपनिंग करने आया रोहित शर्मा और ईशान किशन, दोनों ही चले। अनफॉर्चुनेट रहे रोहित के, वो 49 पे आउट हो गए और ईशान किशन 42 पे गए। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी इनिंग खेली। हार्दिक पांड्या के अलावा फिर टिम डेविड ने अच्छी इनिंग खेली 45 रन की। लेकिन सबसे अमेजिंग था जब शेफर्ड ने 10 बॉल में 39 रन बनाए। 10 बॉल में 39 रन, मतलब आप ये समझ लो कि एक इनिंग में डिफरेंस क्रिएट कर देता है अगर कोई बंदा 10 बॉल में आकर के 39 रन बना देता है। तो उस तरीके से अगर देखें तो एक तरफ मुंबई की टीम थी जो अपने करो या मरो की लड़ाई लड़ रही थी, दूसरी तरफ सेम सिचुएशन में दिल्ली की टीम भी थी। ओपनिंग करने के लिए जब पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर आए तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद आज वो दिन है कि शायद ये लोग रोक करके थोड़ी इनिंग बिल्ड करके और शायद अच्छा खेले। तो पृथ्वी शॉ ने तो फिर भी बहुत अच्छा किया कि 40 बॉल में उन्होंने 66 रन जोड़े और तब आउट हुए। लेकिन वार्नर थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि देखो, वार्नर अब हर मैच में तो परफॉर्म नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ मैचों में रन बना के दिए हैं ऑलरेडी, तो मैं उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। बट ये वो टाइम था जब थोड़ा सा देख करके आपको इनिंग बिल्ड करके और रन बनाने थे एक बड़ा, क्योंकि वार्नर का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। वार्नर से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो रनिंग बिटवीन द विकेट के थ्रू वो आपको रन बना के देंगे। आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ, अगर उन्हें पिच को पढ़ने में 2 बॉल एक्स्ट्रा लग रही तो ठीक है, वो 2 बॉल ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो इनिंग बिल्ड करके दे दे आपको। तो वो चीज देखने को नहीं मिली। उसके बाद ऋषभ पंत भी नहीं चले, अक्षर पटेल नहीं चले। एक बंदा जो पूरे मैच में जो बहुत इंप्रेसिव था वो था ट्रिस्टन स्टॉब्स। भाई ऐसा लग रहा था लड़का अकेले खेल रहा है और अलग ही लेवल पे खेल रहा है, क्योंकि उसने बनाया 71, वो भी सिर्फ 25 बॉल्स में। उसके अलावा पॉरेल ने भी 41 बनाए। अब डिफरेंस ये आ जाता है कि जिस तरीके से सामने वाली टीम खेली है, आप उसके मुकाबले कुछ तो खेलो। अब वहां से जो स्ट्राइक रेट चल रहा था और यहां से जो स्ट्राइक रेट चल रहा था, दोनों में बहुत डिफरेंस था। कुल मिलाकर के अगर ट्रिस्टन स्टब्स की पारी को छोड़ दिया जाए तो दोनों टीम अलग अलग स्फेयर में खेल रही थी। दोनों को ऐसा लग रहा था कि दोनों एक अलग मैच खेल रही हैं। वहां पर बने 234, ये लोग 200 समथिंग बना करके इनकी इनिंग खत्म हुई। अब लास्ट के ओवरों में अगर आप देखो, ये मैच लास्ट में इतना एक्साइटिंग हो गया था कि लास्ट के ओवरों में चाहिए थे इन्हें कुछ 11-12 बॉलों में 7-8 छक्के चाहिए थे इन्हें। अब वहां पर जहां पर नेक्स्ट ओवर शुरू हुआ, सेकंड लास्ट वाला 19वां ओवर शुरू हुआ और ट्रिस्टन स्टब्स ने 2 छक्के लगा दिए। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टब्स रहेंगे स्ट्राइक पे, क्योंकि वही मार सकते थे। अब अक्षर पटेल उन्हें स्ट्राइक नहीं दे पा रहे हैं, वो लेना नहीं चाह रहे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन स्टब्स को स्ट्राइक नहीं मिली। दूसरा कोई बंदा किए जा रहा है, ललित कर रहे हैं और अक्षर पटेल कर रहे हैं बैटिंग, और उनसे एक्सपेक्टेड नहीं है। एक बंदा जो ऑलरेडी मैच में जम चुका है और इनिंग्स इस तरीके से उसकी चल रही है कि वो इस तरीके से स्कोर कर रहा है, तो आप उसे स्कोर करने तो बजाय इसके उन लोगों ने स्ट्राइक रखा और उस मैच को एकदम खत्म कर दिया, डेड हो गया मैच वहां से। तो गुस्सा तो बहुत आ रहा था ये देख करके कि मतलब जो बंदा हिट कर सकता है वो क्यों नहीं है स्ट्राइक पे, और ना इस तरीके के एफर्ट दिख रहे हैं अक्षर पटेल की तरफ से और प्लेयर्स की तरफ से कि हाँ वो कोई वहां रन बनाने के लिए रुके हुए। नहीं,
ऐसा लग रहा है कि वो रन दौड़ के बनाना चाह रहे हैं, जहां आपको दौड़ के बनाना ही नहीं है रन, हिटिंग चाहिए, प्रॉपर हिटिंग चाहिए आपको। अगर एक आपको पता है कि आपसे नहीं लगने वाला, तो भाई आप सिंगल लेके दे दो सामने वाले को। अब उसकी चॉइस है कि उसके बाद वो क्या करता है। हमें तो यही देखने को मिला कि इसके बाद उसको स्ट्राइक नहीं दी इन लोगों ने, और उस तरीके से इन्होंने मैच पूरा ही खराब कर लिया, पूरा मैच खराब कर लिया। पंत भी नहीं चले, पंत की कुल मिलाकर के 1-2 इनिंग आई हैं, लेकिन उसके अलावा एक जो कैप्टनसी जिस तरीके से दी हुई है, उस तरीके से वो भरोसा बिल्ड नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि हाँ, उनको इंजरी थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई होंगी, लेकिन उसके बावजूद अब जो टूर्नामेंट है वो उस लेवल पे नहीं है कि आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हो। आप ऑलरेडी जो मैचेस हारने थे वो हार चुके हो। अब आपके लिए ये करो या मरो की लड़ाई है, जैसे मुंबई लड़ रही है अपनी लड़ाई, वैसे ही आपको भी लड़ना था। लेकिन इट वॉज नॉट वेरी इंप्रेसिव कि आप लास्ट में जाकर के आपने मैच को एकदम ही डेड कर दिया। आपके प्लेयर्स ने एकदम डेड कर दिया मैच को, और जहां अक्षर पटेल से हम हिटिंग की उम्मीद करते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो रनिंग करने के लिए भाग रहे हैं वहां पर। अब रन करके क्या 6 रन दौड़ लोगे आप वहां पे? तो मतलब ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी। और ट्रिस्टन स्टब्स की भी इनिंग वैसे एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो सॉलिड इनिंग थी वो स्टब्स की लगी मुझे, और बहुत मजा आया देखने में। उसके अलावा मुंबई की साइड से शेफर्ड ने जो खेला 10 बॉल में 39 रन। मैं सच बताऊं तो आईपीएल मेरा देखने का नजरिया यही रहता है कि वहां एक आईपीएल ना टेस्ट है एक प्लेयर का कि आप कितनी हिटिंग कर सकते हो। अब आईपीएल और टेस्ट में यही तो डिफरेंस है ना। टेस्ट में आपका टेम्परामेंट टेस्ट होता है कि आप किस तरीके की बॉल को किस तरीके से हैंडल करते हो। लेकिन T20 जब आता है तो इसका मतलब है कि आपका स्ट्राइक रेट बिल्ड होना चाहिए, बजाय इसके कि आप उस तरीके से बिल्ड कर रहे हो कि नहीं नहीं हम टिक जाते हैं या विकेट बचा लेते हैं। विकेट बचाने का गेम ही नहीं है ये, मेन है इनिंग्स बिल्ड करने का। इनिंग्स अगर आपको ऐसा लगता है अगर आपके अर्ली विकेट गिर रहे हैं तो विकेट रोकना समझ में आता है कि हाँ आपने कुछ देर विकेट रोकी, लेकिन मैच के एंड में जाते जाते विकेट रोकना बजाय इसके कि आपको जब क्लियरली पता है कि बगैर हिटिंग के कुछ नहीं होना है, तो आप क्यों विकेट बचा रहे हो? विकेट बचा के होगा क्या? हाँ, मैं कहता हूं कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जैसे वार्नर होते हैं, वो अगर 2 बॉल रोकते हैं तो वो हिटिंग कर सकते हैं उस तरीके की। अगर आप उस तरीके के प्लेयर हो तो रोको, लेकिन स्ट्राइक रेट उस तरीके से फिर एक्सेल करके भी दो। तो मुझे इस मैच जैसा एक्सपेक्टेड था उस तरीके का तो ये मैच नहीं गया है। लेकिन हाँ, मैं एक्सपेक्ट अभी भी कर रहा हूं कि शायद दिल्ली की तरफ से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आए और उस तरीके से दिल्ली परफॉर्म कर पाए। क्योंकि दिल्ली, मैं जिस तरीके के लोगों को जानता हूं दिल्ली में, हमारे यहाँ मतलब बहुत अच्छे क्रिकेटर हुए हैं दिल्ली से, और उसके बावजूद अगर ये हो रहा है दिल्ली से, तो मुझे तो लगता नहीं है कि दिल्ली में प्लेयर्स बचे हैं। मुझे सीरियसली डाउट है दिल्ली के फ्यूचर पे। और आई थिंक कि अगर एक टीम जो इस तरीके से खेल रही हो ना, जिसको इस बात से ही फर्क नहीं पड़ता है कि वो टूर्नामेंट में कंपटीशन में है या नहीं है, तो ऐसी टीम डिसॉल्व कर देनी चाहिए, इन्हें चेंज करके कोई और टीम ले आओ, वो बेटर रहेगा, वो बहुत बेटर रहेगा आईपीएल के लिए। मुझे सीरियसली दिल्ली से ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इस तरीके से खेलेंगे कि लास्ट में डेड कर देंगे मैच को, रोटेट ही नहीं उस तरीके से, रोटेट जो बंदा हिटिंग करने वाला है उसी को स्ट्राइक नहीं दे रहे। खैर जो भी हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मुंबई इंडियंस की बहुत टाइम के बाद जो हार्दिक के ऊपर जो एक तरीके से धप्पा लगा हुआ था वो 2 तरीके से धुल रहा है कि इनिंग्स भी बिल्ड हो रही है सभी की अब, और उन्होंने उस तरीके से मैच भी जीता, तो काफी अच्छा लगा देख करके। और रोहित शर्मा की भी इनिंग्स आ गई, साथ में शेफर्ड ने भी परफॉर्म किया, टिम डेविड की भी अच्छी इनिंग थी, तो वेरी गुड जॉब टू मुंबई इंडियंस। और अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, सीएसके के टक्कर में कोई टीम होगी इस बार, मुंबई इंडियंस इस बार उस तरीके से खेलेगी। सीएसके की भी परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं रही है, तो अब ऐसा लग रहा है कि हमारे जो दोनों शेर हैं, जो सीएसके और मुंबई इंडियंस, वो दोनों ही इस बार अब आगे बढ़ के आने वाले हैं। और फिर से वही मुकाबला देखने को मिलेगा कि एक रैथ ऑफ टाइटंस कहते हैं, जो 2 मेटल टकराते हैं, 2 टक्कर की टीमें होती हैं आमने सामने। कुछ उस तरीके का मैच होगा, कुछ उस तरीके का माहौल होगा। साथ ही अब आरसीबी की तरफ भी नजरें रहेंगी कि भाई जिस तय से डूबे हैं अब किस तरीके से निकलेंगे। अब नजरें रहेंगी कोहली पे और उनकी टीम के एक्सपीरियंस मेंबर्स पे, नए कैप्टन्स पे भी रहेंगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी ये कि किस तरीके से कौन सी टीम आगे बढ़ती है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। तो आप भी अगर आईपीएल फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसे, और लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है। इस मैसेज को अगर आप दिल्ली तक पहुंचाना चाहें तो दिल्ली के मैनेजमेंट को इस वीडियो में आप टैग कर सकते हैं, पर्टिकुलरली उन्हें आप टाइमलाइन दे सकते हैं कि इस टाइम पे मैंने उनको क्या फीडबैक दिया। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप इसे शेयर कर सकते हैं दिल्ली की टीम के साथ। अब
मैं इसलिए शेयर करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा जो जब कभी सहवाग सपोर्ट किया करते थे दिल्ली की टीम को, मैं तब से थोड़ा सा फॉलो करता हूं दिल्ली की टीम को, बट इनका एटीट्यूड मुझे कभी भी आईपीएल में पसंद नहीं आया कि जिस तरीके से ये गिव अप कर देते हैं हमेशा। तो मैं जस्ट चाहता हूं कि उस तरीके से काम करें, क्योंकि प्लेयर्स उतने बुरे नहीं है, इनके पास पंत है और ऋषभ पंत अकेले हिटिंग करने में माहिर है। उसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स जैसे प्लेयर हैं, वार्नर हैं, अक्षर पटेल भी हिटिंग कर लेते हैं। वो तो पता नहीं कल के मैच में क्या हो गया था कि इन्होंने ऐसा किया। खैर, शेयर करें इस वीडियो को और साथ ही मैं कहूंगा कमेंट करें अगर आपका कोई सुझाव है मेरे लिए कि हाँ आपको इस तरीके से ये बात कहनी चाहिए या ये वाली बात आपने मिस कर दी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।